दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 2 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण प्रारंभ हुआ है और इसका आयोजन बीकानेर राजस्थान में किया गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधान में आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यटन और कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजॉन वर्षा वन को कहते हैं और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षा वन में पाई जाती है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेफ्रॉन इकाई है किडनी की। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षा वन में पाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस उत्तरदायी थी। ओजन मापने की इकाई डॉप्सन है और ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था बाबर से। शेषासुरी का मकबरा सासाराम में है और अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में किया गया था। गुरु अर्जुन देव के समकालीन आगरा था। क्या था? गुरु अर्जुन देव के समकालीन आगरा था। और किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई और बाबर ने पहली बार 20 पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश लिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है पंजाब। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बाबर ने पहली बार 20 पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश लिया था? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 74वें गणतंत्र दिवस परेड पर प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड झांकी को मिला है। किसे मिला है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड झांकी को मिला है। झांकी में उत्तराखंड की प्रसिद्ध कला ऐपन कला को प्रदर्शित किया गया था। विश्व वन्यजीव कोष 1961 का है और इसका प्रतीक पांडा है। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और जो कि जापान में हुआ था और इसे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लोसाने में है और इसके जो हेड हैं थॉमस बॉक हैं। पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48 थी। कितनी थी? 48 है और इसमें प्रथम स्थान USA का था। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित हैं और यह सिल्वर पदक विजेता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड जीते थे और भारत की रैंक 24 रैंक रही थी। भारत की 24 रैंक रही थी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर नॉर्वे था और इसका शुभंकर बिंग डोएन था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम UK में हुए थे, जो कि 22वें क्रम के थे और भारत का इसमें चौथा स्थान था और प्रथम स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया का था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 थे वह बर्मिंघम UK यानी इंग्लैंड में हुए थे और यह 22वें क्रम के थे। भारत का स्थान इसमें चौथा था और इसमें पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। यह
एक अनोखी पहल के तहत पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहले स्नो मैराथन का आयोजन किया है और पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन, अमेजिंग भद्रवाह टूरिज्म एसोसिएशन के सहयोग से 26 फरवरी 26 फरवरी को जम्मू के भद्रवाह में स्नो मैराथन का आयोजन किया। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि पहली स्नो मैराथन जम्मू में हुई है और किसके द्वारा की गई है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉक को कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेटन के समय पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट है और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 10वीं सूची दल बदल से संबंधित है और 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहते हैं। डोला सादिया पुल को भूपेन हजारिका पुल भी कहते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अब तक के पहले भव्य स्नो मैराथन से रिलेटेड कुछ पॉइंट और देखेंगे। अब तक के पहले भव्य स्नो मैराथन कार्यक्रम का आयोजन भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और G20 भारत अध्यक्षता देखो अपना देश युवा पर्यटन क्लब और फिट इंडिया मूवमेंट के क्रम में यह आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य देश भर में यात्रियों और रोमांच के शौकीनों में स्नो मैराथन जैसी रोमांचकारी खेलों के लिए खेल भावना का संचार करना था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो स्नो मैराथन हुई है वह कहाँ हुई है? जम्मू में हुई थी। हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों पीमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया है। शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब अनीश गिरी को मिला है। किसे मिला है? अनीश गिरी को मिला है, यानी अनीश गिरी ने इसे जीत लिया है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा में शुरू किया गया है। सैनवॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उस्मान ख्वाजा को दिया गया। हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर ने शुरू की है। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देते हैं। पीमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को बनाया है और शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब अनीश गिरी को मिला है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा में शुरू किया गया है। सैनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार उस्मान ख्वाजा को दिया गया है और हर गांव हरियाली पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। हाल ही में किसने निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली ITU-2 उप मंत्रीय स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 4 देशों के नेताओं की बैठक में 2 अहम परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई, जिन्हें भारत में खड़ा किया जाएगा। इसके तहत जहां भारत और UAE के बीच फूड कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? भारत और UAE के बीच फूड कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पहली ITU-2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात में की गई है, यानी UAE में की गई है। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है और विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तारगा मरुस्थल है।
गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों यह मंगोलिया में स्थित है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? यह सूडान में स्थित है और सूडान में ही अल गेजीरा रेगिस्तान स्थित है। हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह हरि बालकृष्ण को दिया गया है। किसे दिया गया है? मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण को दिया गया है। भारतीय मूल के डॉक्टर हरि बालकृष्ण को कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। किसका मिला है? कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है डॉक्टर हरि बालकृष्ण को। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मार्कोनी प्राइज 2023 जीत लिया है। उन्हें यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में उनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा यह अवार्ड होता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ट्राइफाइड की स्थापना 1987 में हुई थी और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाई जाती है। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी जनजाति है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? पटना बिहार में स्थापित किया गया है। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। गोपीनाथ बारदुलई आधुनिक असम के संस्थापक थे और असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिया नृत्य है। बिहू 3 प्रकार का होता है जो कि फसल काटने पर मनाया जाता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है जो कि असम में पाई जाती है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देंग पटकई है। देंग पटकई है जो कि असम में स्थित है और असम में ही रायमोना नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों बस आपको याद रखना है कि रायमोना नेशनल पार्क और देंग पटकई असम में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है और कामाख्या माता मंदिर पर ही अम्बुबाची का मेला लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई में स्थित है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि असम में स्थित है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लुसाने लीग में गोल्ड जीता, कुर्ताने कप में गोल्ड जीता और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता था। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से संबंधित है और इसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लोस अल्कराज ने जीता है और ईगा स्विएटेक ने जीता है। सैयद मोदी टूर्नामेंट पीवी सिंधु को दिया गया और 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई तमिलनाडु में हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन में ध्वजवाहक नेका जरीन थी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं और शरद कमल थे जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में समापन में ध्वजवाहक नेका जरीन और शरद कमल थे जबकि उद्घाटन में मनप्रीत और पीवी सिंधु थी। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 27 फरवरी। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए एवं उसके लिए प्रेरित करना है। हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है ताकि विभिन्न एनजीओ द्वारा किए गए कार्यों और उनके योगदान का उत्सव मनाया जा सके। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। गोवर्धन योजना अपशिष्ट से आमदनी तैयार करना है। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पीएम प्रमाण योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है और जबकि मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पहली बार बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असम। असम में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है। आयुष मंत्रालय 27 से 28 फरवरी तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, आयुष के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल तथा आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों बस आपको इतना याद रखना है कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है असम में। एमपैक्स युद्ध अभ्यास आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के मध्य हुआ और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। दोस्तों ट्रोपैक्स युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में नौसेना का अभ्यास है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष गलत लिख गया है। इसके स्वयं अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। सुमन बैरी इसके उपाध्यक्ष हैं और इसके हाल ही में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं और इससे पहले कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। अब परमेश्वर अय्यर के स्थान पर बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। रक्षा अनुसंधान की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई और इसके हेड समीर कामत हैं। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो अकावा को नियुक्त किया गया। ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया तुर्की और सीरिया के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया है तुर्की और सीरिया के लिए। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? आप इसको जिसकी फुल फॉर्म फिक्की है, यानी फिक्की की फुल फॉर्म क्या थी? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी फिक्की का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। भारत में पहली बार लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दिसंबर 2023 में होगी। IFFI 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगिसी फिल्म को दिया गया। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर काउंट होती है। राक्षस ताल सतलुज नदी से निकलती है और सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में 1 दिसंबर से शुरू होता है, जो कि 10 दिन तक मनाया जाता है। नई चेतना पहल बदलाव की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान है दूसरे, और इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका निधन हो चुका है। 26 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 कप का खिताब साउथ अफ्रीका को हराकर 19 रन से जीता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि छठी बार महिला T20 कप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? तो दोस्तों महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर। क्रिकेट की ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, यह सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं जो कि आपको याद रखनी है। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, यह सभी टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित हैं। पोंगल त्यौहार, भरतनाट्यम लोक नृत्य, यह तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं।
नोआखाई और धानु यात्रा पर्व उड़ीसा के हैं। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 का है और चोरी चोरा घटना 1922 में गोरखपुर में हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की है। कब की है? 1925 की है और इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 1932 में हुआ था। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसे शॉर्ट में सीपीए कहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 19वें वार्षिक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिक्किम में गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ किया? सिक्किम में किया है। हाल ही में किस देश ने क्राउन प्रिंस एड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेनमार्क। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के क्राउन प्रिंस एंड एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो डेनमार्क। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी और इसी दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था, जबकि यह 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, जबकि यह बनकर तैयार हुआ था 1927 में। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। मेलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का है और मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? विशाखा दत्त की है। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। कब का है? 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। सेबी का अधिनियम 1992 का है और सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में स्थापित है और तारपुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है और कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए अफगानिस्तान के लिए तोरखम सीमा को खोल दिया है। 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह सीसी थे और ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को दिया गया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल का है और ऊंचाई मापने को अल्टीमीटर कहते हैं। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण का आयोजन किया गया। सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है।
ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन है। और 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को स्थापना दिवस होता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। दोस्तों, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जीत ली है। 56वां संविधान संशोधन 1900 जो कि 1987 का है, गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 56वें संविधान संशोधन के तहत। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय लुसाने में है और इसकी स्थापना 1894 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। और इसके हेड थॉमस बॉक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की हेड पीटी ऊषा हैं। और लिस्मेनिया प्रोटोजोआ रोग काला जार से संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण 5 जून 1972 का है और इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में है, यानी यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी में। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया और इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। दोस्तों, हाल ही में कहा मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है केरल। केरल में मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 60% मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? गुजरात ने की। गुजरात यानी बड़ोदरा, गुजरात में की गई। हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। हाल ही में उबेर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है। हाल ही में अमेजॉन किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल हुआ है? भारत इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है आईएनएस सिंधु केसरी पनडुब्बी। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने जादुई पिटारा का परिचय दिया है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका शीर्ष पर है और इसमें भारत 42वें स्थान पर है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। संविधान साक्षरता अभियान केरल ने शुरू किया है। हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? सज्जन जिंदल ने यह खिताब जीता है। सज्जन जिंदल ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो गुयाना और भारत दोनों तेल और गैस क्षेत्र के समझौते पर तैयार हुए हैं। हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो दिल्ली मेट्रो इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत। भारत क्रिप्टो को अपनाने के लिए सातवें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है।
तो दोस्तों ये थे 2 मार्च की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि चैनल ग्रो हो अधिक से अधिक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है।